महाविद्यालय कार्यनिर्वाही कमिटी कहीं से कार्यनिर्वाही कमिटी ए कार्य ए अनुष्ठान गठन हो न ताहले आम आज ए गोटे चाष तले आम एत जनकर आलोचना हो न मु आंतरिक सहित प्रणाम करुच्ची आमर यही महाविद्यालय अध्यक्ष मैडम सहकर्मी जेहेतु 800 शिक्षा क्षेत्र में आगे आसवा छात्र छात्री मानू परिचालना करवा पुणी सहकर्मी शिक्षार्थी मानक परिचालना करवाटा एत सहज नुह बहुत कष्टदायक गति करके सामना कर सहित आमको आग को देखा पड़ो आमर छात्र छात्रीगण जेहेतु जिते आम देखुले आमर अंतर्जातीय जड़े वैज्ञानिक आम भारत में थिले से ही वैज्ञानिक आपण मानक बहुत किछि करि जाइछंती आउ सेही मानक तार से वैज्ञानिक कतार मो पाखरे गोटे लाइब्रेरी गोटे पढ़ियार बही अछि सेही बहीटा को मु जेते बेले गवेषणा करूताय सेही समय रे मु बहुत थकी जाए मन भांगी पड़े तो से बही उल्टे देखे से होचंती अंतर्जातीय जड़े वैज्ञानिक ता सहित आम भारतर पूर्वतन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सारंकर जेते बेले मु गवेषणा करूताय से सार जेते बेले तांको जीवनी कहानीटा जो लिखि देइछंती जेहेतु सेही कष्ट से अनुभव करितिले बहुत संघर्ष करितिले सेटा देखिला पर मु कोन करे ना हो ए माने तो ए महापुरुष माने एते कष्ट सही जाइछंती मु ए छोटिया कष्टटा काहे कहि बांधी पड़िबी तापर पुनी मनटा को आउ पुनी सजाड़ी की मु जो गवेषणा कार्य रे सेमिति मु आगो को बढ़ुताय एमिति हेई की कष्टटा को सामना करिदी आगो को बढ़िबा को पड़िबो तेनु आगामी भविष्यतर पीढ़ी माने होउछंती आपण माने जेहेतु आपण माने जेमिति काम करिवे जो द्वारा कि बापा मां कर ना होबो एही महाविद्यालय ना रखिबे सेही बोली आगु को बढ़िबे बोली मोर आशा करूची आउ एही स्थान आज एही नुआ ओडिशा आउ युव ओडिशा नवीन ओडिशा को मोर स्थान देइतिबार मु निजको धन्य मन करूची तेणु हमको समय बहुत कम समय आपण मान किसी अधिका कहवा को चाहूँगी तेणु आनेक किसी कहबिनी आमर पारंपरिक आमर गोटे क्षुद्र अनुष्ठान अच्छी आमर कोरापुट जिलार डलियांब सिमिलीगुड़ा पाखे डलियांब निकट में श्री गुप्तेश्वर चेरमूली औषध पारंपरिक विज्ञान गवेषणा केन्द्र से आमर प्रत्येक रोग पाई प्रत्येक औषध पाई प्रत्येक वृक्ष पाई प्रत्येक परिवेश पाई आउ आगामी पीढ़ी पाई कि आगामी भविष्य पाई भी से गवेषणा चलुची से कौन बड़ विशेषज्ञ नहांती जेमिति मो बोली पारंपरिक चिकित्सक माने अछंती आउ मो बोली क्षुद्र गरीब व्यक्ति माने अछंती से मानन को नै हमर गवेषणा चलती से आमे 20 जन स्टाफ अछि से रही के आमे कार्य मैनेज करू तो सेही क्षेत्र रे आपण मानन को कहबा को गले आपण माने किछि किछि जिनिस जोटा कि जानिबा पई चेष्टा करिवे जेहेतु प्रति क्षेत्र रे आपण मानन को साहस आउ धैर्य आउ मानसिक दक्षता आवश्यक रही तो सेही क्षेत्र रे कहारो बा प्रति क्षेत्र रे जेते बेले मानसिक दुर्बल आसे ता पई योगा माध्यम रे केमिति मानसिक को स्थिर करिवे कि दृढ़ करिवे तापर आगु को आपण शिक्षा क्षेत्र रे बढ़िवे कोनोसी रोग क्षेत्र रे कोनोसी असुविधा सम्मुखीन होउचंती ता पई किछि उपचार ऊपर मु किछि कहबी से क्षेत्र रे आपण माने के मने रखिबे तापर आगु बढ़िवे जेते बेले हमें ठंडा काश हुए आम सीधा टॉपिक को जीवा जेते बेले हमको ठंडा काश हुए ताहेले आम कौन करिबा तार संक्षेप रे किछि किछि मु कहि देई जाउची
तेणु सब बेले आमको देखा पड़ो आमको परिवेश बदली आसिले किछि किछि कष्ट आसे तापाई आम केमिति करि परिबा सेते बेले को जेते बेले ठंडा काश आसे धरा जाऊ आमको खरा सरीगला हठात वर्षा आसिला ठंडा खास इत्यादि आमको आसी जाए तेणु तापाई आम कौन करवा सेटा संक्षेप चिंता करवा अति ये न करिक हमर सार कहले से बोली अधा रस छोट पिलांको पाई अदा रस आउ महू महू गुटे चामच अदा रस 3 बुंदा करिकी सकाले खाली पेट सेवन करिवे आउ संध्या बेले खाली पेट सेवन करिवे इजी मेथड ता आउ बड़ लोकंक पाई जदि ठंडा खास आसे गोलमरीच सहित महू 5टी गोलमरीच लेख पिला माने गोटे चामच महू एटा जेते बेले हमर शीत करा सरी वर्षा पड़ी गला हठात हम वर्षा बीजी गला हम ठंडा कंप आसी जाए ता पाई हमें साधारण उपचार हम करि परिबा एटा कले कोन ना आपन को ठंडा कमी जीवो जे हेतु आपन को ठंडा द्वारा हमर श्वास ग्रंथि बा वायु ग्रंथि को जेते बेले पिला माने धरी दिए सेते बेले को से महूटा धीरे धीरे गली जाएगी से तार पक्क आउ दूषित पदार्थ आम भितर अच्छी काटी काटी जाए अदा रसटा ताकू अधार जो स्पिरिट गुड़ाक रही कि अदार गोटे राग राग रही से गुड़ा सब बाहर कर दिए जो द्वारा कि आम श्वास ग्रंथि फुसफुस पर्यंत जो आमर जाइए से ग्रंथिटा सफा हो जाए तेणु आहरी बहुत 6 मास 3 वर्षर जो पिला पर्यंत जदि ठंडा जदि हो गला माने महू गुटे बुंदा अदा रस गुटे बुंदा मिसई जीव छोटे देले छुआर उपचारटा आसी जाए तो ये बोली छोटिया छोटिया जिनस आम पार हो जो द्वारा कि आम रासायनिक पदार्थ न नहीं प्राकृतिक पद्धति करी परिबा ए क्षेत्र में जदि 2-3 दिन भितर जदि रोगटा न कमिला ताहेले पुणी आउ वैद्य पाखक जोटा कि नेचुरल मेडिसिन पाखक आम जा से न कमिले तापर जाई आम एलोपैथी जा तो ये बोली गोटे रहा पुणी आउ जेते बेले अधिक मात्रा रे ठंडा खास इत्यादि जदि आमको धरुची ताहेले तुलसी पत्र महू आउ गोलमरीच 3टी प्रजातिर करिकी पुणी नहीं पारिबे जेते बेले आयुर्वेद रे आयुष मंत्रालय गवेषणा बाहर करा जायछि जोटा कि तुलसी पत्र प्रति जो जगह जदि तुलसी गछ अछि तार 20 फुट रेडस भितरे कोनोसी भूताणु जनित रोग प्रवेश करि पारिबो नै जदि बा से 20 फुट रेडस भितरे जदि कोनोसी भूताणु जदि प्रवेश कला तुलसी पत्र रो तार जो बाष्प द्वारा से भूताणु मरि जीवो एटा आयुर्वेद रे सिद्ध हो जाइछि तेणु आमको ठंडा जनित रे तुलसी पत्र आउ महू आउ जदि आउरी ठंडा अधिक मात्रा हेले सेठी गोलमरीच मिसिबो आउ जदि खास अधिक हेले आमे कोन करि परिबा देह हाथ बेसी ठंडा हेकी कंपिला तो ताकू कोन करा दिबो रसुण 3 केरी आउ गोटे माटी दीपरे सरिष तेल करिकी तेलटा फुटई देबे तेल फुटिले रसुण को टिके छेचिकी सेतिरे पकई देबे जेते बेले रसुण चंपा फूल कलर आसी गला ताहेले तेलटा उलेइबे सेही तेलटा को गरम गरम हाथ पापुली आ तली पातरे जदि गसी देबे गुटे दिनर 2 घंटा भितरे तमर ठंडार उपशम मिली जिवो जेते बेले मुंड बिंदा भी बेसी हैला तापरे कपाल आ पछपटर बेक पर्सन रे मध्ये आपण माने सेही रसुण आ सरिष तेलटा फुटेकी तार मालिश करदेले से ठंडा काप मुंडरू से सब ओहरी जीवो आ जार कान पूज होउची बा कान पुची जाउची ता पाई भी राशि तेल आ रसुण दीटा कोन करिवे ना रसुण ए बोली ही पद्धति रे करिवे रसुणटा राशि तेल माटी ऊपर करिकी कोयला नियारे बसई देबे
ତେଲଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟିଲା ରସୁଣ ଗୋଟେ 2 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ଛେଚି ଦେଇକି ପକେଇଦେବେ। ଆଉ ଯାହାର କାନ ପୂଜ ହୋଇଯାଉଛି ବା ପୁଛି ଯାଉଛି ହେଲେ କଣ କରିବେ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ 2 ବୁନ୍ଦା କି 3 ବୁନ୍ଦା କାନରେ ତେଲଟା ପକେଇଦେବେ। ପକେଇ ଦେଇକି ଶୋଇଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ରାଶି ତେଲ ଆଉ ରସୁଣର କାମଟା ହେଲା, ଯେହେତୁ ତେଲଟା ଗଳି ଗଳି ଯିବ, ରସୁଣ ତା ପାଖରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ରସୁଣ ରସଟା ଅଠାଳିଆ ଅଛି, ତେବେ ତେଲଟା ଯେତେବେଳେ ଗଳି ଗଳି ଯିବ ରସୁଣ ରସଟା ତା ପାଖରେ ଲାଗି ଲାଗି ଯିବ। ଯୋଉଠି ଭିତରେ ଘା ହେଇଯାଇଛି, ପୂଜ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଠି ରସୁଣଟା ଲାଗିଯିବ, ତେଲଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଭିତର ଘା ଶୁଖିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ପୂଜ ହୁଏନି। କାନ ସଫା ପାଇଁ ବି ଠିକ ହବ। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଭଳି ରାଶି ତେଲରେ ଔଷଧ ଗୁଣ ବହୁତ ଅଛି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ରାଶି ତେଲକୁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଚଢାନ୍ତି। ତ ରାଶି ତେଲର ଔଷଧ ଗୁଣ ବି ବହୁତ ଅଛି। କୌଣସି ନିରୋ ଡିଜିଜ ପାଇଁ ବି ଆମର ରାଶି ତେଲ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମେସେଜ କରାଯାଏ ବା ମାଲିସ କରାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ରାଶି ତେଲ ଦ୍ୱାରା ଆମର ତାର ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଶି ତେଲରେ ସବୁ ନର୍ଭ ଗୁଡାକ ଟାଣ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତାର ଲୁଜ ହେଇଯାଏ। ଏଭଳି ସାଧାରଣ ଉପଚାର ଅଛି। ଆଉ କୌଣସି ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସିରିୟସ ହେଇଯାଇଛି, ତା ଭିତରକୁ ଖାଦ୍ୟଟା ଗଳି ପାରୁନି, ଯୋଉଟା ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ଯୋଉଟା ରୋଗୀ ଉଠି ପାରୁନି, ସେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ତା ଦେହକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନି, ମାନେ ତାଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେଶୀ ଉପଚାର କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅନେକ ଉପଚାର ମିଳିଯିବ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର, 5ଟା ଗୋଲମରିଚ, 5ଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଆକୁ ବାଟିକି ସେ ରସଟା ଯଦି ପିଏଇଦବ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରନ୍ଥି ଖୋଲିକି ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟର ଏକ୍ସେପ୍ଟଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିପାରିବ। ଏଭଳି ସାଧାରଣ ଜିନିଷରେ ଆମର କେତେ ଔଷଧ ଆବଶ୍ୟକ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ଔଷଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଜାଣିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆମିଳି ହାକୁଳି ଆସୁଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବା ଖାଦ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହଉନି, ଏସିଡିଟି ବଢି ଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ବି ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାବଲେଟ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ 3ଟା ବେଲପତ୍ର, 5ଟା ଗୋଲମରିଚ କରି ସକାଳେ ଚୁବେଇକି ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ବାଟିକି ତା ରସ କରିକି ମଧ୍ୟ ପିଇ ପାରିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଆମର ଏସିଡିଟି ଯୋଉ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ସେ କାଟିକି ତଳକୁ ଆମ ଝାଡା ପରିସ୍ରା ଆଡକୁ ସେ ପାସ୍ କରେଇଦେବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇନ୍ସୁଲିନ ପାସ୍ ହବ। ଏବେ କେତେକ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଡାଇବେଟିସ ରେ ହିଁ ଖାଲି ଇନ୍ସୁଲିନ ପାସ୍ କରିବ, କିମ୍ବା ଇନ୍ସୁଲିନ ପାସ୍ ନ କଲେ ଡାଇବେଟିସ ପାଇଁ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଇନ୍ସୁଲିନ ନେବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଖିଆପିଆ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇନ୍ସୁଲିନ ପାସ୍ ନ କଲେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଡାଇଜେସନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଉପର ମୁହାଁ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡିଟି, ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଯାଇ କରେ, ଜୀବ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଏ, ପାଟି ଲାଳ ବାହାରେ ନାହିଁ, ମଣିଷକୁ ଡର ଡର ଲାଗେ, ହାତ ଗୋଡ ଥର ଥର ହୋଇଯାଏ। ଏସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡିଟି, କୌଣସି ସେଥିରେ ବିଶେଷ ରୋଗ ନଥାଏ। ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡିଟି ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମ ମାନଙ୍କ ଦେହକୁ ଆଜିକି ଡାଇଜେସନ ଶକ୍ତିଟା କମିଗଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡିଟି ମାତ୍ରାଟା ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଗଲେ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। କିଏ ମାନେ ବହୁତ ଡରନ୍ତି, କି କାଳେ ମୋର କଣ ହେଇଯିବ କି, ଏମିତି ବହୁତ ଛାନିଆ ମାନିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ଏସିଡିଟି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠିଗଲେ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ରେନରେ ଆମର ନର୍ଭ ଗୁଡାକ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲେ ଲୋକଙ୍କର ଏହା ଆସିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏସିଡିଟିଟା ତଳ ଆଡେ ଡାଇଜେସନ ହେଇକି ଯଦି କ୍ଲିନ ହେଇଯାଏ, ମାନସିକ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ତେବେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ